हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं आपका प्यारा आंसर फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज का टॉपिक बच्चों हम लोगों के होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। यस, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था बच्चों रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म हमने निकाला था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि रैंक को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में अगर आपसे कह दिया फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, तो बच्चों आपको आना तो सभी चाहिए। ऐसा तो नहीं एक पढ़ लिया उसी को लिख के आ जाएगा, कुछ भी पूछ दे, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा। दैट इज द ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने गलत किया एक भी स्टेप पूरा जीरो हो जाता है। बोर्ड्स में तो स्टेप मार्किंग भी मिल जाती है, बट ग्रेजुएशन में एक स्टेप भी रॉन्ग किया पूरा आउटकम जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सो इसीलिए हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और पेपर में अच्छे से करेंगे, जिससे कि ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर तो आएंगे ही आएंगे और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी। ग्रेजुएशन का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता है। ठीक है, चीजों को इनबिल्ड करना होता है, स्किल्स को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोगों का रहेगा फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो पेन और कॉपी ले लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ। अगले 5 से 10 मिनट में फाइंड करेंगे आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म से। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेंगे आपसे लगेगा, तो चले आ जाइए। जैसे कि मैंने बताया था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट रो होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होंगे, सारे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होंगे। जितनी भी उनकी क्या होगी नॉन जीरो रो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नॉन जीरो रो याद रखना, नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो क्या होता है मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता है, यानी वो हर एक रो में पूरा एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट बच गया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे बच गया मतलब क्या है सर, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 3 और यहाँ 0, तो ये एक ही तो जीरो हुआ, सब तो बच गया। अच्छा चलो इसको भी जीरो कर देते हैं, इसको भी जीरो कर देते हैं, पूरी रो तो जीरो नहीं हुई, एक बच गया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन जीरो। लेकिन यही अगर पूरी हो जाए तो जीरो रो। ठीक है, जीरो रो। तो क्लियर है नॉन जीरो जीरो क्या होता है। ठीक है, मैं इसलिए बताया था क्योंकि कितने बच्चे होते बेसिक नहीं पता होता, तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो आप कब सीखेंगे। आप क्या है ग्रेजुएशन में, यू आर इन ग्रेजुएशन। ठीक है, यू आर इन ग्रेजुएशन, तो अगर आप अभी नहीं सीखे, अभी भी समझाते रहेंगे तो फिर क्या फायदा। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को बाय द नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा और उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उसके बगल में जितने कॉलम क्या होंगे, जीरो होंगे। कम से कम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कि 2/2 का होगा, 3/3 का होगा कि 4/4 का होगा, यानी कि ये तो सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना है। अरे सर अभी तो आपने बोला था कि नॉर्मल फॉर्म है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहां ले आए। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने बाय जितने का बनेगा, 2/2 का, 3/3 का, वही क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चले ठीक है चलते हैं। ये देखो मैंने लिख भी रखा है, तो बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशन इस पे लगते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसपे बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, दोनों लगेंगे। फिर उसके बाद रिड्यूस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसको किस में बदलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मैंने लिख रखा है जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं पूरे क्वेश्चन में।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली जो कि 3/4 का है, ये ऑर्डर हमें बताता है 3/4 का है, ठीक है। 1 2 3 2 एलिमेंट्स है, 2 3 5 1 1 3 4 5 एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हमने दे रखे हैं। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है सर? 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है सर। R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया, याद रखना इस पे हम रो भी लगा सकते हैं कॉलम भी, लेकिन 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 एक समय पे आप एक ही ऑपरेशन लगाओगे। कहने का मतलब क्या है सर? नहीं समझ में आया? यानी कि अगर आपने एक बार रो लगा दिया तो फिर रो ही लगाएंगे एक स्टेटमेंट में, एक बार कॉलम लगा दिया तो एक बार कॉलम ही लगाएंगे पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन में रो लगाया अगले लाइन में कॉलम लगा दिया, ठीक है नहीं, तो एक में लगाया तो फिर एक में पूरा रो चलेगा, फिर एक में अगर कॉलम लगाया तो फिर एक में पूरा कॉलम चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रो लगा दिया एक बार कॉलम। इस सिस्टम को एक बार करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, एक पूरा जब ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों यूज होंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले सर हम पहचानेंगे कैसे करने का तरीका क्या होगा। हमें तो नहीं पता कि भाई ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म से निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले हमें बाय वन स्टेप चेक करने हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। उससे आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि पढ़ने वाले हमेशा नॉलेज को ढूंढते हैं, ठीक है। तो डजंट मैटर कितना टाइम लगता है, अगर अच्छी चीज है तो टाइम लगेगी लगेगी, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहला हम चेक करेंगे यहाँ का एलिमेंट 1 है कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ये एलिमेंट यहाँ पे 1 है कि नहीं, पहले रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट 1 है कि नहीं। अब हमारा क्वेश्चन में तो है नहीं होगा तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस वाले रो को, इसमें तो 1 है ना, यहाँ लाके शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। पिछले वाले में सीखा है कैसे होता है शिफ्ट करना, यानी R3 को इंटरचेंज कर देते, देखो R1 से ऐसे कर देते, इंटरचेंज कर देते, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाता है। तो समझ में आया? पहला तो यही करना है हमें, पहला तो हमें यही करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 लिख दिया, ठीक है। पहला हमें यही करना है। दूसरा क्या चेक करना है, ये दूसरा क्या मेथड है, मतलब कि दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप ये नीचे इनके जितने दिख रहे हैं अब इनको 0 बनाना है। दूसरे स्टेप में ये काम होगा, ये दूसरे स्टेप में काम होगा, इनको 0 बनाना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है, इन सबको 0 बनाना है। इस वाले में जितने भी हैं, रो में जितने भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। इतना काम हो गया। तीसरे के बाद आपको चौथे स्टेप में इन सबको 0 करना है। कितना काम हो गया? कंफ्यूज मत हो, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप इसलिए बता दिया क्योंकि आप ये ना कहें कि सर आपको कैसे पता चल जाता है इतने आसानी से और आप कैसे कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। तो ये आप ही के लिए है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। हमने ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं रो, तो देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 1 में 1 है, पहला काम मेरा हो गया, तो क्वेश्चन नहीं होता तो कैसे करता अभी मैंने बताया। दूसरा क्या करना है, मुझे इनके नीचे जितने भी एलिमेंट है इनको 0 करना है, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा अभी आगे देखिए, इनको 0 करना है। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस -2 R1 से मल्टीप्लाई करके और मैं प्लस कर दूंगा R2 में, ठीक है। क्यों सर ऐसा क्यों किया? आप तो ये भी कर सकते थे, एक सेकेंड, आप तो ये भी कर सकते थे सर R2 -2 R1 कि सर आप R2 को माइनस कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। बट मैंने कुछ और भी देखा। क्या देखा मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या देखा, अगर मैं ये करता तो ये तो 0 आ जाता, लेकिन ये नहीं आता। लेकिन मैंने जब ये किया ना तो ये 0 आने लगे, ये भी और यहाँ पे भी मुझे और हेल्प हो गया। कैसे मैं पता चला अभी मैं बता रहा हूँ। अभी देखना, R2 पे मैंने टेंडिंग लगाया, R2 प्लस -2 R1। तो R2 पे मैंने टेंडिंग लगाया तो पहली वाली रो पे तो कुछ भी नहीं होगा, बोलो हाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहली वाले पे कुछ भी नहीं किया, पहले वाले पे कुछ भी नहीं किया, तो वैसे ही किया। फिर मैंने 0 बनाना था मुझे,
देखो R2 प्लस मल्टीप्लाई -2R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो ना, -2 से तो कितना आएगा, -2 क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करो R2 से, R2 क्या है ये, प्लस माइनस देखो 0 हो गया, हाँ 0 हो गया। आओ यहाँ पे आओ, -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4 हो गया ना, +3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे पांचवा स्टेप यहाँ पे 1 ही लाना है, इसलिए मैंने ये सोचा। पांचवा क्यों नहीं बताया सर, क्योंकि अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूज नहीं करना आपको मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इतनी बात क्लियर है, हाँ सर इतनी बात क्लियर है, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे -1 आ गया, फिर -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो -6, 5 में से 6 किया तो -1 फिर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो -4 1 में से -4 गया तो -3, क्लियर है। अब मुझे ये भी 0 करना था तो R3 पे मैंने टेंडिंग लगाया, ठीक है। R3 R1 क्योंकि मुझे यहाँ 1 दिख रहा है, 1 में से 1 गया तो R3 R1, सिंपल है। तो माइनस कर दिया 0, यहाँ देखो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 एंड 5 में से 2 गया तो 3, सारे प्लस के, ठीक है। अब मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूं बिकॉज ऑफ मैंने क्या कहा था, ये 0 करने के बाद मुझे ये सारे 0 करने हैं, ये और ये, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जरा ध्यान से देखो, मैंने ये देखा कि मुझे जब ये 0 करने हैं, ठीक है, पहले आप इनको कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो मुझे जब ये 0 करने हैं तो आप क्या करूं, मैं करूंगा C2 कॉलम, यानी कि इस वाले से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूं तो आ जाएगा, देखो C2 - 2C1 वही लिखा है। C3 पे टेंडिंग लगाऊंगा, C3 - 3C1, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। C4 पे मैं टेंडिंग लगाऊंगा, C4 - 4C1, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ माइनस कर दूंगा, है ना। ओ सॉरी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ 2 है ना हमारा, यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है इतने बात, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं। पहले लाइन में ये तो पूरा 1 और 0 0 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब जो कि मैं यहां से देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, कितना आया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, कितना आया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया 0। अब क्या सर, ऊपर वाले के लिए केवल वैलिड था, नहीं, आपने कॉलम ऑपरेशन लगाया तो इस पूरे कॉलम में फॉलो होगा, पूरे पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, पूरे पर्टिकुलर कॉलम में फॉलो होगा। तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो अब ये हो गया। अब यहां पे देखो C2 पे है, 2 से 0 में माइनस करो तो कितना आएगा 0, 0 - 1 करो तो -1 ही, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने इन दोनों को पहले 0 बना लिया। मल्टीप्लाई करो ना, देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 -1 ही आया। अगला भी देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो ना, -1 करो, -1 ही आया। 2 से मल्टीप्लाई करो ना, -3 करो ना, -3 ही आया। आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे करो, कितना आएगा -3 आएगा। ओ मैंने -3 नहीं लिखा क्या? हाँ मैंने -3 नहीं लिखा, यहाँ माइनस का आएगा, देखो ना माइनस है ना। अब देखो जरा ध्यान से, तो एसएटी में नीचे वाले पे भी लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखो जरा, अब ये हो गया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, R यहाँ पे देखना C2 है, C2 पे मैं लगा रहा हूँ 2C1 माइनस, तो 0 से मल्टीप्लाई करो 2 को, 2 ही आया, 0 - 1 तो कितना आ जाएगा, नहीं समझे? यानी कि ये सारा एलिमेंट हमारा क्या रहेगा, एजेटिव के एजेटिव रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। देखो ना, लगाओ यहाँ पे C2 - 2C1, C2 से माइनस कर रहे हैं तो 1 - 0 कितना होगा, 1 होगा। देखो ना 1 ही तो आएगा,
क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ, 3 माइनस कॉलम पे लग रहा है 3 इंटू 0 माइनस 1, सॉरी माइनस ये होगा क्योंकि देखो मैंने पहले क्या लिखा है C2 लिखा है, C3 3 पे लग रहा था ना, C3 माइनस 3C1, तो ये भी वही आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। फर्दर नीचे आ जाओ तो C4 पे ये है C4 माइनस C4 क्या है माइनस 2C1, तो 2C1 2 मल्टीप्लाई C1 क्या है 0, यानी कि ये भी क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको 0 कर लिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया जिनको तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करना, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं किसी तरीके से इस माइनस को हटा दूं तो मुझे नीचे सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0 आ जाएंगे। हाँ सर, तो मैं क्या कर दूंगा R2 पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, R2 पे क्या कर दूंगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर वाले में तो नेगेटिव 1 0 0 0 0 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सारे प्लस हो गए 1 1 3 1 1 3। ठीक है, अब मुझे नीचे पूरा जीरो करना, ऊपर मैंने कर लिया, स्टेप याद रखना जो मैंने बताया। अब मुझे पूरा ये जीरो करना है, तो क्या कर दूंगा R3 पे टेंडिंग लगाऊंगा, R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये तो 1 0 0 0 0 0 1 1 3, यहाँ पे टेंडिंग लगाया था तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, और भी क्या फर्दर 0 हो सकते हैं देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब तो यहाँ तो आइडेंटिटी कहीं मुझे दिख नहीं रहा, आइडेंटिटी कब होता है या तो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 होते हैं, तो यहाँ तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को भी 0 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो जरा बन जाएगी ना, तो मुझे बस इन दोनों को भी 0 करना है, तो क्या करूंगा C3 पे टेंडिंग लगाऊंगा, C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब यहाँ पे मैं टेंडिंग लगाऊंगा C4 माइनस क्या कर दूंगा 3C2, 3C2 इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा, तो लगाते हैं। आ जाओ देखो, ये तो नेगेटिव 1 0 0 0 0 0, अब यहाँ पे आ जाओ 1 एज इट इज, क्योंकि इस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, C3 और C4 पे लग रहा है जो भी ऑपरेशन में 0। ठीक है, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था। अब ये देखो 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 माइनस 0 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये भी 0 था। यहाँ देखो C4 क्या है 3 माइनस 3C2, 3C2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 3 आएगा, 3 माइनस 3 0 आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब नीचे क्या है 0 तो है ही है, 0 है। ठीक है, अब कुछ नहीं, देखो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल चुकी है, कितने बाई कितने की मिली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की मिली, 2 बाई 2 की मिली। देखो इसी फॉर्म को तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में बाकी सारे नीचे के एलिमेंट 0 और जितने कॉलम्स बचेंगे वो भी क्या होंगे 0। इसी को तो मैंने बताया था नॉर्मल फॉर्म होता है। अब सर रैंक तो हमें नहीं पता, तो रैंक ही तो आगे देखो 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि रैंक कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों रैंक। 3 बाई 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो रैंक कितनी हो जाती 3। क्या क्लियर हुआ? आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, 1-2 बार देखिएगा, आशा है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, चलता मैं आपका पैरा आंसर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।